नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज न्यूज इंडिया। हम मौजूद है दिल्ली के साकेत इलाके में, जहां यूनिटी ऑफ लॉयर्स फॉर जस्टिस संगठन के द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में माननीय अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एवं देश के कोने कोने से आए हुए वकीलों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे राजकुमार गोठवाल जी, मदन लाल जी, राजेश परेवा जी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे वरिष्ठ राजपाल कसाना, BCD सदस्य कपिल सांखला, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट विनोद शर्मा, अध्यक्ष साकेत कोर्ट विपिन चौधरी, मानद सचिव साकेत कोर्ट विक्रम चौधरी, उपाध्यक्ष साकेत कोर्ट हिमांशु बिधूरी, सह संयोजक भाजपा स्टैंडिंग काउंसिल हाईकोर्ट रविंदर भाटी, अतिरिक्त सचिव साकेत कोर्ट। इसमें आए हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की ताकत की ही बदौलत हम कैसे कोर्ट में लोगों के लिए लड़ाई लड़कर उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। पूरी खबर देखने के लिए वीडियो आगे तक देखें। धन्यवाद। आपने इस लायक समझा, आपका ये बड़प्पन है कि आपने इस छोटे भाई को संचालन करने का मौका दिया। आप सभी अधिवक्ताओं का इस पावन प्रांगण में जो आज हम सुतूर भवन में एकत्रित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। साथियों, आज बहुत ऐसा पर्व वाला दिन है जिसको हम प्रत्येक दिन जीते हैं। हम प्रत्येक दिन जीने का साहस जो हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, आज उस पर्व का दिन है। हम जीते कैसे हैं? जीते हैं हम स्वतंत्रता में सांस लेकर, जीते हैं हम स्वतंत्रता में फ्रीडम होकर चलकर, किसी की भी शादी ब्याह को अटेंड कर कर, कहीं भी गाड़ी चलाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, कहीं पे भी पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी जाकर हमारे अधिकार हमें कैसे मिले हैं, कहां से आए हैं, ये सारा का सारा जो आज दिन है, जो आज हम सांस ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी देन है तो वो है हमारा संविधान। और संविधान के चलते ही आज हम अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, न्याय वाला, संगत वाला कार्य कर पाते हैं। साथियों, मैं हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर अधिवक्ता हैं और उनके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हुए भी आए हैं। संविधान को संजोते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को न्याय भी दिला रहे हैं। एक बार एवं अन्य सभी बार से आए हुए सम्मानित अधिवक्ता, डियर फ्रेंड्स, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। मैं राजकुमार गोठवाल जी और मंच पर आसीन हमारे सम्मानित अतिथिगण, आप सबका सम्मान करता हूं, साधुवाद देता हूं। डियर फ्रेंड्स, इफ वी रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, the very first page of the Constitution, the preamble, it says, "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic." This is a great meaning, dear friends. बहुत बड़ा इसका मतलब होता है। आज ये संविधान है तो हम हैं। आज ये संविधान है तो हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। नहीं तो हम सोचे, there would have been complete chaos. पूरे देश में क्या स्थिति होती? This is a codified law, according to which we are running the system. The government is running. हर एक चीज का विवरण है इसमें। How the prime minister will be appointed, how the president will be appointed, how the parliament will function. Each and everything is codified. We must thank this person, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji. He is the person. He is the person responsible who took the initiative to frame this book. If I call this Gita, if I call this Ramayana, if I call this Bible, if I call this Quran, I will not be mistaken. Because a common person, a rickshaw puller, a machine, आम से आम आदमी मित्रों, इस संविधान के जरिए आज अपने आप को प्राउड फील करता है। वो कहता है मैं भारत का नागरिक हूं, और जब चलता है तो कॉलर पसीना तान के चलता है, क्योंकि वो जानता है कि ये संविधान है उसकी रक्षा करने के लिए। मेरा जुड़ाव है और 70 सालों में जो काम नहीं हुआ तो बीजेपी वालों ने ही कर दिया। मोदी जी ने बाबा अंबेडकर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, जो भी 70 साल में नहीं हुआ, वो ऐसे 5 तीर्थ बाबा अंबेडकर जी के सम्मान में उन्होंने बनाए। नागपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जहाँ उन्होंने पढ़ा, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ उन्होंने शिक्षा ली, एक लंदन में, तो ऐसा कुछ सम्मान देने का काम किया वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेतृत्व में ही हुआ।
दूसरा, जो अभी कसाना जी चले गए मेरे से पूर्व में, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने 2015 में इसको लॉ डे को अमेंड करके संविधान दिवस के रूप में मनाने का जो काम किया, वो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद ही हुआ। और संविधान दिवस पे में से आने वाले वक्ता भी बोलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ घोटवाल जी को। जब मेरे पिताजी सांसद थे 2014 में दक्षिण दिल्ली से, तो मैं और घोटवाल जी तभी से समाज के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं 2014 से, गलियों में, सड़कों में, कोविड के समय में भी। और आज उन्होंने एक कार्यक्रम रखा अधिवक्ताओं के सम्मान में, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप समाज के साथ साथ एक व्यक्ति के सम्मान को भी रख रहे हैं, जो लर्नेड हमारे लोग सोसाइटी में जाने जाते हैं। 20 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और वो एक कानूनी जिन्होंने इस पावन पर्व पर हम सबको इकट्ठा करने का एक नेक काम किया और सबको यहाँ पर बुलाया, वकीलों को संविधान दिवस मनाने का। और आपका जो प्रोग्राम का वो है अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह, ये एक बहुत अच्छी सोच है और आपने ये शुरू करी है। इसका हम आपके लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि कम से कम इस तरह का प्रोग्राम आपने बार में स्टार्ट किया। जैसा कि आप सबको पता है, संविधान दिवस आज हम मना रहे हैं। अभी क्योंकि प्रोग्राम ये पहले बार में होने वाला था, लेकिन जीवीएम की वजह से वहाँ नहीं हो पाया। और ये आज हमें तो इतना अच्छा ही प्रांगण देखने को मिल गया राजकुमार भाई और इनकी टीम के प्रयासों से कि हमारे कोर्ट के आसपास भी इस तरह का प्रोग्राम हम कर सकते हैं। क्योंकि सारे प्रोग्राम की अनुमति कई बार हमें अपनी बार में नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल प्रोग्राम हो या कुछ भी हो तो हमें बाहर करने होते हैं। सेमिनार रूम में बाहर के प्रोग्राम हो तो अच्छा लगता है, लेकिन ये संविधान समारोह, संविधान दिवस जो आज हम मना रहे हैं और आप सबने हमको इकट्ठा करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान आप सबको पता है, हम सभी संविधान से गवर्न होते हैं और ज्यादातर हम अधिवक्ता हैं। मैं आपको पढ़ाने का काम तो नहीं करूंगा, क्योंकि आप सारे अच्छी तरह से जानते हैं कि संविधान का हमारी जिंदगी में, हमारे भारत में क्या महत्व है और किस तरह से हम उसके अंतर्गत आते हैं और अपने कर्तव्य और ड्यूटी उसके अनुसार दिए गए हुए उससे निभाते हैं। राजकुमार भाई ने, मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ बोलने का मौका मिलेगा, मैं आ गया, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे मंच पर बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो बस इतना कहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हमको रूबरू होने का भी आपस में मौका मिलता है, कोर्ट में हम सब बिजी रहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम और इतना अच्छा मौका कि संविधान दिवस हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आप सबका कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। थैंक यू। जानबूझ के ऐसे कर रहे थे, जो मीठे मीठे लोग हैं उनको बाद में अलग अलग से बता रहे हैं। तो गुड इवनिंग, मैं कपिल सांकला हूँ। मुझे 25 साल हो गए वकालत करते हुए। 30 हजारी पटियाला हाउस यहाँ से निकला हूँ और बड़ी खुशी है आप लोग के पास वापस आके। आई होप ये माइक ठीक काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं नाम नहीं लूंगा, पर जितने डिग्नेटरीज हैं, मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं सारे, और चौधरी साहब हमारे, मेरे फेवरेट करनैल सिंह साहब, चौधरी साहब मेरे, जिन्होंने इंश्योर करा है जब भी यहाँ पे आओ कभी चाय के पैसे नहीं खर्चने पड़े, शर्मा जी हमारे। बहुत बहुत खुशी है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कसारा साहब ने वैसे ही आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। एक, पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जैसे कि इन्होंने कहा था कि बैग ऑफ बोरोज है, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन और काफी सारे अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया। हुआ क्या कि जो बेस्ट पार्ट्स थे उसको लिया गया और जो कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी, वो बैठी और उसमें बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर अम्बेडकर साहब का आता है, जो कि काफी पहले भी बड़े रिनाउंड थे, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। उन्होंने वहां से ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया बट ये भी देखा कि किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ला सके। और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि इतने सालों के थपेड़े, इतने सालों के बैटल्स, कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर, पॉलिटिकल कंपल्शन के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन खड़े रहा। कसाना साहब ने पहले ही बताया कि काफी सारे अलग अलग केसेस हुए थे, जिसमें गोलकनाथ और सेकेंड लास्ट, जिसमें ये बोला गया था कि वेदर
पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 5-6 काफी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। गोरखनाथ में ये बोल दिया गया था कि नहीं कर सकते, उससे पहले बोला था कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती